का घर्षण करें, धीरे से आंखों पर रखेंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। सभी को नमस्ते, ओम। ओके, सभी को प्रणाम, नमस्कार। हम स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं, बता दीजिएगा स्क्रीन शो हो रहा है कि नहीं। हम लोग समाधि देख रहे थे ना, 6 प्रकार की समाधि हमने देखा। आज उसके हम महत्व को देखेंगे कि समाधि की क्या महत्व है ना। तो 17 नंबर का श्लोक अभी तक आपने जो पढ़ा 6 समाधि, उसमें कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है सभी को? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर नहीं तो हम आगे बढ़े। क्लियर है? जी सर। ठीक है। अभी तक जो है हम लोगों ने 6 समाधि को देखा। ध्यान योग समाधि, ठीक है, फिर दूसरा नाद योग समाधि, फिर रसानंद समाधि, फिर लय सिद्धि समाधि, फिर भक्ति योग समाधि, और फिर मनमूर्छा समाधि। 6 प्रकार के समाधि को पढ़ा हमने, और आज उसके जो महत्व हैं है ना, उसको समझेंगे। तो 70 नंबर का श्लोक हम पढ़ते हैं। इति ते कथितम चंड समाधि मुक्तिम लक्षणम राजयोग समाधि स्यायेत। इसको अन्वय करके बता रहा हूं मैं। स्यायेत एकात्म एकात्म नैव साधनम उन्मनी सहजावस्था सर्वे च एकात्म वाचिका। कह रहा है कि हे चंड, चंड कपाली कह रहा है कि हे चंड कपाली, मैंने तुमको जो है अभी कहा है किसके बारे में? समाधि के बारे में जो बताया हुआ है, समाधि मुक्ति लक्षणम। अब सुनो तुम किस समाधि के मुक्ति के लक्षण को। जो भी मुक्ति के जो लक्षण है ना, उसका जो वर्णन किया है मैंने तुम्हें, जो बताया है, ठीक है। राजयोग कौन से समाधि को कहा है, बताइए। मन कल बताया मूर्छा था ना समाधि। मनोमूर्छा। मन मूर्छा मूर्छा समाधि समाधि। को ही हम, बहुत बढ़िया, मन मूर्छा को ही हम राजयोग समाधि समझते हैं, उसको ही जानते हैं, तो उसको याद रखिएगा। तो कह रहा है कि हे चंड कपाली, इति ते कथितम चंड कपाली चंड समाधि मुक्ति लक्षणम। समाधि के जो मुक्ति के लक्षण है, ते कथितम, अब मैंने तुमको जो है वर्णन किया है ना, बताया है। वह क्या है? राजयोग समाधि है ना। राजयोग समाधि स्यायित एकात्म नई साधनम, मतलब आत्मा और मन का जो एकता है, एक रूपता है आत्मा और मन का, ठीक है, वही राजयोग समाधि बताया है। ठीक है, इसमें ये कह रहा है। फिर कह रहा है उन्मनी, ये जो समाधि की जो अवस्था बता रही है क्या है कि उन्मनी अवस्था है, सहजा अवस्था, सर्वे च एकात्म वाचिका। ठीक है, ये भी जो भी कहा है इसको ध्यान रखना। कौन कौन सा अवस्था बताया इसमें? उन्मनी अवस्था। इससे पहले एक जगह हमने मनोन्मनी अवस्था बताया था, है ना। वो सारे जो है समाधि की अवस्था कहलाती है। तो उन्मनी अवस्था, सहजावस्था, मनोन्मनी अवस्था, ये सारे क्या है? समाधि की अवस्थाएं। सर्वे च एकात्मवाचिका, है ना। सभी क्या, ये सारे ही क्या है? आत्मा। च एकात्म, आत्माओं का मतलब एक रूपता है ये, है ना। तो ये चीज कह रहा है यहां से। ये इम्पोर्टेंट ये नहीं है,
देखो यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले क्या बताया, महर्षि घरंड जो है उन्होंने कहा कि उनके श्लोकों में ना ब्रह्म विष्णु की बहुत चर्चा है, इसलिए ये कहा जाता है कि वो वैष्णव संत रहे होंगे, है ना। शुरुआत में मैंने इस बात की चर्चा करी थी आपको। अब यहां से देखो कि जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु सर्व विष्णुमयम जगत। जल में विष्णु है, जले विष्णु, स्थले विष्णु, स्थल मतलब स्थल पे विष्णु है, विष्णु पर्वत मस्तके, मतलब पर्वत के शिखर पे फिर क्या है, विष्णु है। ज्वाला माला कुले, है ना, ज्वाला माला में भी क्या है, जो अग्नि का जो माला है उसमें भी क्या है, विष्णु है। सर्व विष्णुमयम जगत, और सारे ही जो जगत है, संसार है, कैसा है, विष्णुमय है। ये चीज महर्षि घरंड बता रहा है। भूचरा, भूचरा देखो समझना है कि ये जो समाधि जब सिद्धि होती है तो क्या प्राप्त होता है, तो भूचरा खेचरा, खेचरास चामी यावंतो जीव जंतव वृक्ष गुल्म, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला 19 नंबर, इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। वृक्ष गुल्म लता वल्ली त्रिनाद वाड़ी पर्वता, सर्व ब्रह्म वाजानी यात सर्व पश्यति च आत्मनि। भूचरा, भूचरा मतलब क्या था, भूमि पे विचरण करने वाला, है ना, पृथ्वी पे विचरण करने वाला, जैसे मनुष्य, कोई भी जीव जंतु कुछ भी हो, उससे जो भूमि पे विचरण करता है। खेचरा, खे मतलब क्या आता है, आकाश, आकाश में विचरण करने वाला, आकाश गमन जिसको हम कह सकते हैं, आकाश में विचरण या उड़ने वाला, जैसे पक्षियां हो गया, है ना, पक्षी। यावंतो जीव जंतव, जितने भी जीव जंतु हैं, यावंतो मतलब जितने भी जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु, वृक्ष गुल्म लता वल्ली, है ना, त्रिना तीना त्रिनाद, मतलब इसका हो गया कि जो भी पौधे हैं, है ना, वृक्ष है, लता है, त्रिना मतलब तिनका भी होता है ना, त्रिना मतलब तिनका, तिनका से समझना, जो ये सारे ही, वारी मतलब क्या हो गया, समुद्र से समझना, वारी मतलब जल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका मतलब समुद्र से है। पर्वता, सारे ही जगह, पर्वत पे, वृक्ष पे, लता पे, है ना, तनिकों में, समुद्र में, सर्व ब्रह्म विजानीयात सर्व पश्यन्ति च आत्मनि, सारे ही कह रहा है कि ये ब्रह्ममय है, सारा जगह जो है देखा जा सकता है। सर्व ब्रह्म विजानीयात सर्व पश्यति, पश्य मतलब देखना होता है, सारे ही जगह ब्रह्म को देखा जा सकता है। च आत्मनि, आत्मा में, है ना, आत्मा में सारे ही जगह ब्रह्म को देखा जा सकता है। आत्मा घटस्थ चैतन्यम अद्वैतम शाश्वतम परम, कह रहा है आत्मा घटस्थ, घट मतलब क्या, ये सारे ही चीज ना घट पे आधारित योग है, ये जो महर्षि घरंड बता रहे हैं घट पे, घट मतलब शरीर हमारा। तो कह रहा है कि ये जो शरीर, आत्मा जो है, शरीर से चैतन्यम अद्वैतम, जो शरीर में जो चैतन्य, जो शाश्वत हमारा जो आत्मा है, ठीक है, वो शाश्वत जो है वो परम है। घटा द्वा, घटाद्वी भिन्नतो ज्ञात्वा वीत रागम विवासनम, और ये जो कह रहा है ना, जो घटा है वो अभिन्न है, किससे, घट, ये जो शरीर है और आत्मा है दोनों अलग अलग कह रहा है, द्वैत है ये, मतलब आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इसको इसको समझना है, उस दोनों भिन्न है। तो घटात घटात द्विभिन्नतो ज्ञातवा, जब आप ये जान लेते हैं, वीतरागम विवासनम, है ना, वीतराग से, या फिर विवासना मतलब होता है वासना रहित, है ना, वीतराग से वासना रहित, इसको
हम समझते हैं। एक मिनट, हाँ उसको नीचे कर लेता हूँ। सर वीतराग तो योगियों को ही बोलते हैं सर। जो राग बीत जाए, वीत राग मतलब कोई राग न रहे, है ना। पतंजलि योग सूत्र में भी एक इस तरह का हाँ सर चर्चा है ना। राग और जी उसमें राग एक रहित वीतराग चित्तम। राग रहित योगियों की बात बहुत बढ़िया। कही है। राग नहीं रहना वहां पे, ठीक है। वासना रहित हो जाता है जब शरीर आत्मा से, जब ये भिन्न है, जब इसको आप समझ लेते हैं। ये अवस्था बता रही है। जब किसी योगी की जब ये अवस्था होती है ना, तो वो बता रहे हैं कि उस टाइम पे क्या होता है उसमें। तो वो कह रहा है कि वो वीतराग हो जाता है, विवासना मतलब वासना से रहित हो जाता है ना। जब उसके घट और आत्मा को वो समझ लेता है कि ये दोनों भिन्न है। एवं मिथ समाधि स्यायत सर्व संकल्प वर्जित, ठीक है। और इस प्रकार कह रहा है कि ये जो मिथ मतलब यहाँ पे प्राप्त होता है, ये जो समाधि जब प्राप्त होता है, सर्व संकल्प वर्जित, सारे ही संकल्प से वर्जित हो जाता है ना। कुछ भी नहीं रहता, सारे संकल्प हट जाता, मतलब कुछ भी नहीं रहता उस टाइम पे, संकल्प ही नहीं रहता, ठीक है। स्व देहे मतलब अपना शरीर, है ना। स्व खुद का स्व स्व देहे पुत्र दारा दिवान बंधवेशु धानाशु सर्वेशु निर्ममो भूत्वा समाधि सम वापनियात। कह रहा है कि खुद का जो शरीर है, पुत्र है, दारा मतलब यहाँ स्त्री से समझेंगे, पुत्र हो, स्त्री हो, बंधु हो, है ना, कोई भी बांधव, कोई बंधु हो, धानादेशु, धानादेशु मतलब धन, है ना, वो सारे ही सर्वेशु निर्ममो भूत्वा, सारे ही जो है निर्ममो भूत्वा, है ना। सर्वेशु निर्ममो भूत्वा समाधि समापुन्यात, मतलब समाधि से ये चीज है ना, कह रहे हैं कि ये मुक्त हो जाता है उस चीजों से, उससे रहित हो जाता है ना। मतलब कहे, इसमें कहने का मतलब ये है कि जब किसी की समाधि की अवस्था आती है, तो उस टाइम पे न वो खुद का शरीर का भान होता है, न किसी पुत्र, कोई सगा संबंधी, न पुत्र स्त्री बांधव, कुछ भी, चाहे वो धन हो, सभी से वो सर्वेशु निर्ममो, सबसे वो निर्मम मतलब उससे मुक्त हो जाता है वो, है ना। सारे ही छूट जाते हैं उस वक्त। तत्वम लयामृतम गोप्यम शिवोक्तम विविधानि च, कोई है? तत्वम लयामृतम गोप्यम शिवोक्तम विविधानि च तेषाम संक्षेप मादाय कथितम मुक्ति लक्षणम। अब कह रहा है कि इसमें कि तत्वम लयामृतम, कोई भी लय मृत मतलब यहाँ पे अमृत है ना, लय अमृतम गोप्यम, ठीक है। जो लय युक्त, जो लय यहाँ पे लया अमृतम, लय अमृतम गोप्यम शिवोक्तम विविधानि च तेषाम संक्षेप मादाय कथितम मुक्ति लक्षणम। अब कह रहा है कि ये जो लय मृत तत्व है, शिवोक्तम शिव, विविधानि च और पूरी तरह विविध। एक मिनट, एक मिनट रुकना, हाँ। कहा थे? तत्वम लया अमृतम गोप्यम शिवोक्तम विविधानि च तेषाम संक्षेप मादाय कथितम मुक्ति
लक्षणम। अब ये कह रहा है कि जो मुक्ति के लक्षण जो है बता रहा है, क्या है कि वो जो तत्व युक्त लय से अमृतम गोपियां, बहुत ही गुप्त है, शिवोक्तम है, शिव से युक्त है, और विविधानि च, और क्या है, विविध, अलग अलग बता रहा है यहाँ पे। इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। वाचाम संक्षेप मादाय कथितम मुक्ति लक्षणम, सेम बात नीचे भी कह रहा है कि ये भी मुक्ति के लक्षण, सेम बात है यहाँ पे 22 में भी। इति ते कथितम चंड समाधि दुर्लभम पर, कि हे चंड, ये जो तुमको मैंने कहा है समाधि के बारे में बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही परम है। यम ज्ञातवा न पूर्ण जन्म, हाँ ये इसको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कि यम ज्ञातवा न पूर्ण जन्म जायते भूमि मंडले। अब इसको तुम जानो, ठीक है, ये जो भूमि मंडल पे भी जब इसको आप जान लेते हैं, यम ज्ञातवा, जब आप इसको जान लेते हैं तो क्या होता है कि भूमि मंडल पे भी पूर्ण जन्म नहीं होता है। ये जो हमारा शरीर है ना, क्या है, जन्म मरण के बंधन से युक्त है। जब मोक्ष की जब प्राप्ति होती है, कहते हैं ना समाधि से मोक्ष की प्राप्ति, है ना, जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो क्या, जन्म और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है ये शरीर। कहते हैं ये जो हमारा शरीर है ना, 84 लाख योनियों से तब जाके ये मिलता है, मतलब भटकते रहता है। आपको ये, आप ये सोच रहे हैं कि जो पुरुष, ये जो हम जन्म लेते हैं और फिर मृत्यु होता है, फिर हम किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं, इसी जन्म और मरण के कर्म बंधन में हम बंधे हुए रहते हैं। मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष कब मिलता है, जब हम ये जो हमारा जन्म मरण के बंधन आते हैं, तो जाके मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कह रहा है कि जब आप समाधि को जान लेते हैं, समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो आपकी पूर्ण जन्म नहीं होगा, उससे आप मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा, है ना। तो न पूर्ण जन्म जायते भूमि मंडले, इस भूमि पे पूर्ण जन्म नहीं होता है। तो ये चीजें बता रहा है इसमें ना, ये थोड़ा सा याद रखना, इसका जो महात्म्य है लास्ट वाला। ठीक है, क्लियर है, इसमें कुछ समझना है आपको? सर ये हेलो, भूतवा शब्द का क्या मीन, हेलो सर ये भूतवा शब्द का क्या मीनिंग होता है? बार बार ये आता भी है बहुत जगह। होना सर्वेषु मतलब कि निर्ममो हो, भूतवा समाधि। कि होना, भूतवा मतलब होता है, ठीक है, ओके सर्वेषु ओके सर। निर्ममो। हाँ शब्दार्थ है सर, भू भव मैंने होना होता है, भू भवती भवता चल, शब्दार्थ चलता है ग्रुप से। हाँ, तो वही होना, होता है, होना, इस तरह से। सारे ही निर्ममो भूतवा, सारे ही मतलब निर्मम से मतलब हम कहें ना कि बंधन से मुक्त हो जाता है, वो अलग हो जाता है। ये जो पुत्र है, अपने शरीर है, स्त्री है या बांधव है, चाहे धन हो, इस सारे चीज से मुक्त हो जाता है होना। ठीक है, जी सर, थैंक यू। तो ये चीजें हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना कि किस चीजों से मुक्त होने की बात कह रही है ना, किससे, तो अपने शरीर से, पुत्र से, स्त्री से, बांधव से, धन से। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना इसको। और इसमें और क्या कह रहा है, नीचे वाला पॉइंट याद रखना, पूर्ण जन्म नहीं होता है। और इसमें क्या याद रख सकते हैं, हाँ ये याद रखना, 19 नंबर, भूचरा, है ना, भूमि पे फिर खेचरा, ये वाला चीज पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट है इसमें याद रखने का, कुछ है नहीं। एक मिनट, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। आपको ग्रंथ संहिता समझ में आया, ये बताइए मुझे पहले।
गृहस्थ संहिता समझ में आया जी? साक्षी को समझ में आया, संध्या जी को समझ में आया, बाकी लोग? सर आया समझ में। तो समझ में आ गया तो रिवीजन करके आए ना, याद तो है? समझ में आ गया तो अब मैं पूछता हूँ फिर, भले आप देख के बताना, कोई बात नहीं, बट बताना। एक बार आज मैं आप लोग की नोटबुक चेक करता हूँ। शालिनी जी दिखाइए तो नोटबुक, लास्ट टाइम आपने नहीं दिखाया था। मैंने दिखाया तो था आपको नोटबुक, अभी नहीं बनाया मैंने कुछ, बट मैंने करा है तो है, थोड़ा काम किया है सर। थोड़ा से कैसे काम चलेगा, अपडेट रहना पड़ेगा ना। 4 डेज से तो फीवर ही आ रखा है। अच्छा चलिए ठीक है। लेकिन आप अच्छा पढ़ाते ना, तो मैं आपकी क्लास मिस नहीं करती। हाँ सर, आप थैंक बहुत अच्छा पढ़ाते हो। सर एक थैंक यू। एक चीज है आपके अंदर ना, इतनी पेशेंस के साथ आप पढ़ाते हैं ना, वो काबिले तारीफ है। सीरियसली टीचर्स में ये चीजें होनी चाहिए। चलिए शुक्रिया। तो कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए थे मेरे पास। पूनम जी आप वीडियो ऑन किए हुए हैं, ऑफ कर लीजिए, या तो फिर फ्रंट दिखा दीजिए कैमरा, सर, जो बैक आपका कैमरा। फोन नंबर है वो ग्रुप में है ना? ग्रुप में अगर हम है देखते हैं, क्या है? तो जो आपके मैं पास क्वेश्चन आए हैं वो कौन से उससे आए हैं, मतलब कौन से अध्याय से आए हैं? आप लोग टाइप करके ये सारे ही, आप तो पूरे ग्रंथ संहिता से आप बनाइए, है ना? ओके ओके सर, ओके ठीक है सर। आप 10 क्वेश्चन बनाइए, 15 बनाइए, जितना बना सकते हैं बनाइए, लेकिन 10 मिनिमम है, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन होने चाहिए, फालतू के क्वेश्चन नहीं। ठीक है, नंबर टाइप कर दिया है इस पे, आप मुझे कर टाइप करके भेजोगे ना तो ज्यादा आसान रहेगा। मैं फिर जितने भी क्वेश्चन है उनको मैं एक साथ समराइज एक साथ रखूंगा। पीडीएफ में भेजते हैं ना तो फिर मेरी परेशानी बढ़ जाएगी। तो कोशिश करना कि, आई थिंक अभी किसी का आया था साक्षी, किसी का पीडीएफ में 2-3 लोग भेजे हैं। सर तो कॉपी में लिख के उसकी फोटो खींच के भेज दो। नहीं तो फिर तो वही बात हो गई ना, टाइप करते ना आप जी लोग, तो सर। टाइपिंग तो तो करते आपको हैं, तो कैसा टाइप कर चाहिए? देना। आपको कैसा चाहिए? क्या? आपको कैसे क्वेश्चन चाहिए सर, मतलब किस तरह से चाहिए? स्टैंडर्ड होनी चाहिए, मतलब जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा तो मुझे के पता चल गया कि आप बोल रहे कि स्टैंडर्ड वाइज होने चाहिए, बट रिटर्न में कैसे, मतलब पीडीएफ में नहीं, रिटर्न में नहीं, तो फिर कैसे? टाइप करते हैं ना, मैसेज टाइप करके भेजते हैं ना किसी को, वो रहेगा तो मैं उसको अपने वर्ड फाइल में, या फिर वर्ड फाइल में भेजो, है ना, चाहे वर्ड फाइल में भेजिए। ओके ठीक सर। है, या फिर व्हाट्सएप पे टाइप करके भेजिए। तो क्योंकि आपकी ही मेहनत में मैं चाहता हूं कि जब आप क्वेश्चन बनाते हैं, मेरा सिर्फ इतना ही स्वार्थ है कि आप, स्वार्थ मेरा नहीं है, आपके लिए है कि आप बुक उठा के देखोगे एटलीस्ट। ठीक है, हम लोग जब पढ़ते तो सर भी हम लोग को इस तरह से देते थे, तो इस बहाने हम बुक उठा के देखते हैं, समझते हैं कि हाँ क्या है, कैसे है, किस तरह के क्वेश्चंस बनाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका रिवीजन हो जाता है इस बहाने। ठीक है, तो ये आपके लिए ही है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 10 क्वेश्चन बनाना है, और चाहे तो ज्यादा भी बना के नेक्स्ट वीक जो है वो हम उसको फिर एक साथ डिस्कस कर लेंगे, है ना, क्विज के जैसा कर लेंगे। ओके, किसी को कुछ पूछना है ग्रंथ संहिता में, कोई डाउट? अभी हम 10 मिनट है आपके पास, 10 मिनट, आप कोई भी डाउट है बुक से तो आप पूछ लीजिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। हाँ जी जी। जी सर। सर मुझे ना एक मतलब कंफ्यूजन ही हो रहा है आसन्स को लेके कि जो आसन्स में कैसे करेंगे, मतलब सूत्र ही याद करना पड़ेगा हमें? ना, आसन में देखो, मैंने जब लेक्चर लिया था उस टाइम पे, तो सूत्र सब याद करने की जरूरत नहीं है। करीब आई जी थिंक 350 के आसपास इसमें सूत्र श्लोक हैं, 350 कुछ समथिंग, 350 के आसपास है। जी सर, मैंने हाँ एक एक ऊपर की लाइन मैंने लिखी है सब आसन को, जब आपने फल बताए ना सबके लाभ बताए, तो ज्यादातर जो एक एक। है, अब जैसे कि हम मन मूर्ति, ये है योनि मुद्रा है,
उसमें से सिद्धासन, किस आसन में बैठना, उसके लाभ पूछ देगा, है ना। जी कोई भी आसन के ज्यादातर लाभ पूछता है, या तो फिर कोई आसन हम या फिर मुद्रा करते हैं तो दृष्टि पूछ सकता है कहाँ पे है, उसके श्लोक नहीं पूछेगा, जी ओके मतलब सर। जनरली। लेकिन फिर भी अगर आपको आइडिया रहेगा वर्ड्स, तो हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन भी बनता है और पूछा भी गया है एक दो बार कि श्लोक का एक लाइन दे देगा और बोल देगा कि ये किस आसन को रिप्रेजेंट करता है ना। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है। हाँ सर, वही तो थोड़ा क्योंकि संस्कृत बैकग्राउंड नहीं है तो वही थोड़ा दिक्कत हो रही है, क्योंकि कुछ वर्ड ना सब में ही सिमिलर हो रहे हैं, जैसे लास्ट के कुछ आसन कराए आपने, तो वो याद करने में मुश्किल हो रहा है मुझे। इसीलिए ना इस श्लोक को हम तोड़ तोड़ के समझाने का प्रयास कर रहे थे। वर्ड्स को जब आप समझ जाएंगे ना, जब जी आप वर्ड्स को समझ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है नीलू जी, ओके जब आप सर, वर्ड्स को समझ ट्राई जाएंगे करेंगे। तो क्लियर हो जी जाएगा कि कहाँ पे क्या कह रहा है, कौन से आसन को कह रहा है, और कुछ लॉजिक भी लगाना है। ठीक ओके है। सर, क्योंकि अब आपने कहा जैसे था ना वो आसन वाली लाइन तो बताएंगे नहीं तो हमें पता चल जाएगा कि वो बस ऊपर का ऐसा कुछ मेंशन करेंगे, इसीलिए वो एक एक लाइन ही लिखी है मैंने भी जो आपने बताई थी। तो जरूरी नहीं है कि जो आप लाइन लिखे हैं वही लाइन डाल सकता है, वैसे स्टार्टिंग का ही डालेगा क्योंकि सर हाँ, एंड छोटे छोटे श्लोक हैं, जैसे दो दो वाले हैं तो उसमें फर्स्ट लिखा है, सेकंड में तो उन्होंने बता ही दिया कि वो आसन है तो उसमें एक लिखा है, में। जो लॉन्ग हाँ है तो उसमें नहीं लिखा। जी ठीक है। चलो, और कोई कंफ्यूजन है, किसी को कुछ पूछना है? उससे पहले आप लोग लेफ्ट कीजिए, मैं कुछ पूछ लेता हूँ। देखो सब लोग भाग रहे हैं, अरे आगे के बारे में सर सोचना मन है। मूर्छा के बारे में और एक बार जब संक्षिप्त में बता दीजिए सर। मन मूर्छा इस समाधि, मन मन मूर्छा सर मन एक मूर्छा समाधि। समाधि के बारे में एक थोड़ा सा बार संक्षिप्त में बता दीजिए, सर थोड़ा मुझे सा लेट बताना, में मुझे कुछ सूक्ष्म समझ में नहीं आ ध्यान रहा के बारे में भी बताना, वो मेरा थोड़ा इसके बारे डाउट रहता है। सूक्ष्म ध्यान, दो ध्यान तीन ध्यान थे ना, तो वो सूक्ष्म ध्यान नहीं समझ में आया। है। ठीक मन है। मूर्छा समाधि। ठीक है, मन मूर्छा एक एक करके पूछना। मैं एक बार फिर से बुक को शो कर रहा हूँ। ठीक ठीक है, है। जो भी कंफ्यूजन है पूछ लेना एक एक करके। अभी हम डाउट ही लेंगे 5 मिनट। तो पहले हम देख लेते हैं सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म ध्यान पूछ रहे थे ना, और शालिनी जी पूछ रहे थे। हाँ जी सर, मतलब क्लियर तो था बट थोड़ा सा डाउट है। कहाँ डाउट है? सूक्ष्म ध्यान पे ना, एक मिनट। हम्म, और आप लोग, हाँ सूक्ष्म ध्यान आ गया। आप लोग आयुर्वेद का खासकर फर्स्ट लेक्चर मिस मत करना, ठीक है, नहीं तो बहुत पछताओगे। सर मंडे से होगी क्या सर? हाँ मंडे से नोटिस भेज दिया जाएगा, ग्रुप में डाल दिया जाएगा। सूक्ष्म ध्यान है, देखिए क्या है, कहाँ पे समझ नहीं आया इसमें, कौन से श्लोक समझ नहीं आया कि पूरा ही नहीं समझ में आया? सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना ऐसे जल्दी जल्दी। ठीक है। कह रहा कि तेजो ध्यानम श्रुतम चंड सूक्ष्म ध्यानम सुन। आसान शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, समझना। कह रहा है कि तेजो ध्यान के बारे में तुमने सुना, हे चंड, तुमने तेजो ध्यान के बारे में सुना। इससे पहले हम क्या देख रहे थे? स्थूल ध्यान देख रहे थे, है ना, जिसमें तेजो ध्यान भी था। तो कह रहा है कि अभी तुमने जो है तेज ध्यान के बारे में सुना, अब सूक्ष्म ध्यान के बारे में सुनो। ठीक है। कह रहा है कि बहुभाग्य वशा साध्य कुंडली जागृति भवेत, बहुत ही भाग्य से, है ना, बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ही भाग्य से कुंडलिनी जागृत होती है। किसे? सूक्ष्म ध्यान के बारे में बता रहा है ना, बहुत भाग्य से। आत्मना सा योगीन नेत्र रंध्र द्विनिर्गता, आत्मा के संयोग से, ठीक है, आत्मा और मन के संयोग से, ये कह रहा है आत्मा और मन के संयोग से योगीन नेत्र रंध्र द्विनिर्गता, नेत्र रंध्र से क्या होता है? निर्गत होता है, बाहर की तरफ निकलता है।
ठीक है, और बाहर कहाँ निकलता है? तो विहिरे द्राज राज मार्गे, यहाँ पे ना राज मार्गे है ना, बाहर की तरफ विहार करता है, बाहर की तरफ निकलता है और कहाँ जाता है? राजमार्ग की तरफ जाता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, राजमार्ग की तरफ जाता है। च चंचल त्वात् न दृश्यते, चंचलता होने की वजह से दिखता नहीं है। सांभवी मुद्रया योगो, है ना, ध्यान ध्यान योगेन सिद्ध्यति, सांभवी मुद्रा से जो योगी है ना, इसको सिद्ध करते हैं ध्यान योग को। ठीक है, ये जो सूक्ष्म ध्यान है किससे, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा मुद्रा बता रहा है? सांभवी मुद्रा बता रहा है, सांभवी मुद्रा से कह रहा है ये सिद्ध कर। सूक्ष्म ध्यान मिदम, सूक्ष्म ध्यान मिदम गोप्यम देवानामपि दुर्लभम, ये बहुत ही सूक्ष्म ध्यान है, बहुत गोपनीय है। ये जो सूक्ष्म ध्यान है बहुत गोपनीय है और देवों को भी क्या है? दुर्लभ है। देवों को भी क्या है? दुर्लभ है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसका कह रहा है स्थूल ध्यानात छत गुणम तेजो ध्यानम प्रच्छते। अब कह रहा है कि 100 गुना जो है स्थूल ध्यान से 100 गुना जो है तेज ध्यान होता है, और तेज ध्यान लक्ष्य गुणम लाख गुना होता है। तेज ध्यान से लाख गुना, ये बता रहा है 100 गुना, और ये बड़ा लाख गुना। लाख गुना क्या होता है? सूक्ष्म ध्यान होता है। इति ते कथितम चंड ध्यान योग सदुर्लभम, इसीलिए चंड जो है तुमको ध्यान योग क्या है? सदुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ है ये तुमको, जो मैंने ये कहा ये बहुत ही दुर्लभ है। आत्म साक्षात्कार भवेत तस्मात्, है ना, क्या होता है? भवेत होता है क्या? आत्म साक्षात्कार होता है, तस्मात् तब ध्यानम विशते, तब जाके ये ध्यान को क्या है? विशेष बतलाया। ये जो विशेष ध्यान है, ठीक है, इसके जो सिद्ध होने से ही क्या होता है? आत्म साक्षात्कार होता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्या होता है? आत्म साक्षात्कार भवेत। क्लियर है शालिनी जी? बाकी लोग क्लियर है? हाँ जी सर, थैंक यू। ओके, अब हम आते हैं, क्या पूछ रहे थे? कौन पुष्पा जी, कौन पूछ रहे थे? मन मूर्छा। मन मूर्छा समाधि। ठीक है, बाकी लोग भी देख लीजिए क्या पूछना है। आज हम, ये हमारा डाउट क्लास ही है। बाकी कहाँ गया? ये आ गया मन मूर्छा, मूर्छा प्राणायाम। मन मूर्छा समाधि पूछ रहे थे, अब मूर्छा प्राणायाम। हाँ सर, मन मूर्छा समाधि। समाधि एक बार देख लो कि मूर्छा प्राणायाम होता क्या, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके सुख ओके। पूर्वक कुंभक करना है, मन को कहाँ लगाना है? भ्रूमध्य में लगाने के लिए कह रहा है। संजत्य, सब कुछ त्याग कर, विषय को त्याग कर, मन मूर्छा सुख प्रदा, सुख पूर्वक ये मन मूर्छा करने की बात कह रही है। आत्मनि मनसो योग आनंदो जायते ध्रुवम, है ना, आत्मा को मन में योगात मिलान लेने से क्या होता है? आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद की सिद्धि होती है। अब हम देख रहे हैं समाधि, मन मूर्छा समाधि। ध्यान योग, नाद योग, रसानंद, लय सिद्धि, भक्ति और मन मूर्छा। देखो मन मूर्छा आप लोग एक बार खुद से पढ़ते नहीं है तो बहुत ही आसान है, 2 लाइन का श्लोक है। मन मूर्छा समासाधा मन मन आत्मनि युज। इससे पहले मैंने क्या बताया था? मन मूर्छा प्राणायाम में मन को आत्मा में मिलान लेने से आनंद की प्राप्ति होती है। बस वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि मन मूर्छा को करते हुए मन को आत्मा में मिलाना है। योजयेत परमात्मना, तब जाके परमात्मा की प्राप्ति होती है ना। समा युगात समाधि समाम, तब जाके परमात्मा के साथ संयोग से, इसी को तो बताया है। मन मूर्छा को ही तो बोला है, राजयोग बोला है, ठीक है। तब जाके समाधि की प्राप्ति होती है, समाधि कहते हैं इसको।
कुछ है ही नहीं इसमें। मन मूर्छा ठीक को है, ही राजयोग बोले क्या सर? हाँ मन मूर्छा को ही राजयोग कहते हैं। आत्म 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 आत्मा और आत्म मन, आत्मनन करके ध्यान लगा। परमात्मा देखो परमात्मा परमात्मा मतलब परमात्मा का होता है परमात्मा आत्मा और मन से। ये काफी डीप है। देखो समाधि को तो ये सिर्फ अनुभव की बात है, अनुभव किया जा सकता है, समझा जा सकता है, ठीक है। और ये इतना गूढ़ विषय है, इसको समझा पाना बहुत बड़े योगी के लिए भी बहुत ही कठिन विषय है ये, ठीक है। बहुत मैंने प्रयास किया है आपको समझाने का सरल लैंग्वेज में, और एग्जाम दृष्टिकोण से समझाने का भी प्रयास किया है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकली चीज करेंगे ना तो चीजें बदल जाती 18, 19, 20 ये दो थोड़ा सा श्लोक थोड़ा एक्सप्लेन करें सर। जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णुहा पर्वत है। आप मस्ते। कौन सा? जले विष्णु 18 वाला 18। 18। जले विष्णु स्थले विष्णा ठीक है, विष्णु विष्णहा पर्वत मस्तके। कह रहा है कि जल में विष्णु है, स्थल में विष्णु है, पर्वत के शिखर पे विष्णु है, ज्वाला माकुले विष्णु, ज्वाला का जो माला है, अग्नि का जो माला है उसमें विष्णु है। सर्व विष्णुमयम जगत, पूरे जो संसार है ना विष्णुमय है, ठीक है। जब और राजयोग प्राप्त होता है सब अपने को सिद्धि मिलता है क्या सर? जैसा आप सर समझ। लय अमृत वाला बता देना। होता है। कौन सा? लय अमृत। लय अमृतम कहाँ गया? ये तत्वम लय अमृतम गोप्यम शिवोक्तम विविधानि च तेषाम संक्षेप मादाय कथितम मुक्ति लक्षणम। मुक्ति के लक्षण के बारे में कहा है, जो मुक्ति के जो लक्षण बता रहा है क्या होता है कि जो तत्व है लय से युक्त अमृतम, बहुत ही गोपनीय, शिवोक्तम शिव से युक्त, विविधानि च और क्या विविधता के साथ, ठीक है। तेषाम तब जाके संक्षेप मादाया कथितम, तब जाके मुक्ति के लक्षण बताया है। मुक्ति के लक्षण क्या है कि बहुत ही गोपनीय हो, शिव के साथ बहुत ही युक्त हो, लय लय युक्त अमृत हो, तत्व कोई भी जो तत्व है ना, तत्व मतलब क्या हो गया यहाँ पे शरीर है कि तत्व, वो लय अमृत युक्त हो जाए, तत्व बहुत गोपनीय हो, शिवोक्तम शिव से युक्त हो, है ना, शिवलीन हो, और विविधानी और कई प्रकार की विविध, ये मुक्ति के लक्षण है इसमें, ठीक है। और जी सर थैंक यू। और बताइए, क्लियर है बाकी लोग? बाकी स्टार्टिंग से, ये सिर्फ तो आज का हमने देखा, आप सर शुरू से लेके 19, अंत 20 नहीं बताए सर। 19, 20 दोनों। इसी का सर्व ब्रह्म। हाँ। आप क्लास में भूचरा जी भूचराः केचरा क्षमयि यावन्तो जीवजत्वः कह रहा है कि जीवजन्तवः। भूचरा भूमि पे विचरण करना, ठीक है। भूचरा मतलब भूमि पे जो विचरण करता है पृथ्वी पे। खेचरा मतलब खे मतलब आकाश होता है, आकाश में गमन करने की जो शक्ति है, आकाश में जो गमन करता है, आकाश में विचरण करता है, आकाश में उड़ने की जो शक्ति है। यावंतो जीव जंतव, ठीक है, पूरे की जो जीव जंतु जो है ना उसके बारे में। वृक्ष गुल्म, वृक्ष हो, पेड़ पौधे, लता, वल्ली, तिनका, वारी मतलब जहाँ समुद्र से है, समुद्र हो, पर्वत हो, सब जगह जो है ना ब्रह्म ब्रह्म को देखा जा सकता है। वल्ली ब्रह्म के मीन्स बारे वर में सर इधर वल्ली तृष्णांगा। त्रिना है, तृण तृण मतलब तिनका होता है ना, तिनका। तिनका। ओके। लता, वल्ली, वल्ली मतलब पौधे से ही है, लता पौधा मतलब ये सारे जो हैं पेड़ पौधे से ही है, बता रहा है इसमें। वृक्ष गुल्म लता वल्ली त्रिनाद दा वारी पर्वता, ये सारे, ठीक है। और ठीक है, क्लियर है सर आपको? सर हाँ
एक टॉपिक है सर जो मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, वैसे यूट्यूब में देखी थी आपकी क्लास। आप एक बार समझा दीजिए सर, निषिद्ध आहार का। कौन सा? आहार का, आहार, निषिद्ध आहार। निषिद्ध देखो दो है, पथ्य आहार, अपथ्य आहार। अपथ्य आहार को यहाँ निषिद्ध आहार कह सकते हैं। हाँ, उसी उसी को बोल रही हूँ सर मैं। कहाँ गया? बहुत, एक मिनट। बहुत पीछे है सर वो। पेज नंबर बताओ कहाँ पे है? निषिद्ध प्राणायाम से पहले की है ना हमने, तीन देखी थी। प्राणायाम में है सर वो, प्राणायाम से पहले है। 294। सर प्राणायाम में ही होना चाहिए, स्थान सर काल प्राणायाम में ही है सर। मिताहार। हाँ हाँ, स्थान काल मिताहार है ना, स्थान काल और मिताहार, फिर नाड़ी शुद्धि, फिर प्राणायाम। ठीक है, मिताहार, ये तो मिताहार समझ में आ गया था। अपथ्य निषिद्ध आहार नहीं समझ में आया था ना। हाँ सर। ठीक है। सर मिताहार में पथ्य आहार के बारे में बताया ना इसमें। हाँ, मिताहार मतलब पथ्य आहार जो आपको लेना है, और निषिद्ध ठीक है आहार सर। जो नहीं लेना है, अपथ्य आहार हो गया ये। हाँ, अपथ्य आहार ही समझाइए। ठीक है। कट कट अवलम, ये अम्ल है ना। कटु अम्ल लवण तिक्त भ्रिष्टम च दधित क्रम। दधित मतलब यहाँ पे क्या हो गया? दधी मतलब हो गया दही। चक्र मतलब यहाँ मट्ठा, ये चीजें हैं, है ना, तक्र। और साकोत कटम, जो साग होते हैं ना, साग जो सब्जी होती है, साग, वो। तक्र मतलब मट्ठा होता है, याद रखना। तो जो यहाँ पे जो रस बताया, कौन कौन सा? कटु, करवा, अम्ल, लवण और तिक्त, ये 4 रस बताया हुआ है। ये चीजें नहीं लेने की बात है, ये निषिद्ध है। भ्रिष्टम च दधित दही, मट्ठा, साक तथा मद, मद मतलब शराब हो गया। तालम च पंशम, तथा पंसब। पंसब यहाँ पे क्या दिया? पंसब मतलब कटहल है क्या? कटहल है, हाँ। पंसब मतलब कटहल होता है। कुलथम, मसूरम, पांडुम। पांडु मतलब क्या हो गया? याद है किसी को? पांडु मतलब प्याज। प्याज। प्याज हाँ, सर। अब बोलना किचन में, ए पांडु लेके आना थोड़ा। तो पांडु, एक ये मूवी भी है, एक मराठी मूवी है पांडु करके, इसका कुसुमांडम। कुसुमांडम, शाक दंडम। कुसुमांडम मतलब होता है कुम्हड़ा, है ना। इसका ये सब ना अपथ्य आहार है जो पूछ रहे थे ना। ये जी चीजें है ना, आप इसमें क्या मुख्यतः याद रखने वाली बात इसमें है, ये जो 4 रस है। वैसे सारे ही चीज आपको याद रखना है, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, पूछा ही जाता है कई बार। कुल्थी, कुल्थी का दाल आप समझते हो। कुलथ, मसूर, पांडु, कुष्मांडम, शकदंडम, तुम्बी, कोल, कोलक, पित्थम। तुम्बी, तुम्बी मतलब, तुम्बी, कोल मतलब बेर होता है, बेर। ठीक है। कुंभी का मतलब क्या? कुम्हड़ा है क्या? कुम्हड़ा, कुम्हड़ा होगा शायद। कोल मतलब बेर होता है ना। पित्थम, कट विल्वम मतलब पका हुआ बेल। कट विल्वम मतलब क्या था? पका हुआ बेल। पलासकम, पलास का जो फूल होते हैं ना, उसके। कदम्बम, कदम तो पता होगा, येलो कलर का होता है। जंबीर, जंबीर मतलब क्या होता है?
जामुन से है क्या? जामुन कहीं हो सकता है। जंबीर मतलब जामुन। ये बिंबम मतलब नींबू, है ना। लकुचम मतलब कुंदरू। नहीं, बिंबम मतलब होता है आपको कुंदरू, और लकुचम मतलब बरहर। ठीक है। लहसुनम विषम, ये सारे चीज क्या है, विष बताया गया है, निषिद्ध बताया, विष, विष के जैसा है ये। सर कामरंड, बिम्बम बोले तो क्या बोले सर? बिम्बम, बिंबम मतलब कुंदरू। कुंदरू, कुंदरू बोले तो वही समझ नहीं आ रहा है सर। ठीक है। जंबीरम मतलब नींबू होता है। जंबीर नींबू है, जमीनी नींबू जो होता है ना, थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है वो। तुम भी लौकी कामरंड, बताया था सर आपने। किसका? तुम भी लौकी बताया था आपने। तुम भी लौकी बताया था, अच्छा हो सकता है तुम जी भी। सर, तुम तो लौकी बताया था। हाँ, तुम भी बिम लौकी। बिम्ब 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 को लौकी बोला बताए। अरे नहीं, आप ध्यान कहाँ है? नहीं, तुम भी तुम भी ऊपर है, ये है तुम भी तुम मतलब भी लौकी। कहा, हाँ तुम भी को क्या बोले आप? लौकी, तुम भी लौकी। लौकी। बिम्बम तो वो था कुंदरू। कुंदरू, है ना। इसके बाद कामरंडम, कामरंडम मतलब होता है कामरख होता है, और ये आप इसको क्या कह सकते हैं, कामरख होता है। आप इसको गूगल में सर्च करना, कामरख आ जाएगा वो। पियालम च, पियालम का मतलब क्या दिया हुआ है? कमरख बताया था सर आपने, प्यार, कमरख। कमरख, हाँ वही कामरख, कमरख। प्याला मतलब यहाँ प्यार दे रहा है। तो था सर्च सर करना गूगल। चिरौंजी चिरौंजी था, चिरौंजी बोला था चिरौंजी, सर आपने। चिरौंजी बोला था क्या? ठीक है, ठीक है। हाँ, चिरौंजी बोला होगा मैंने। ठीक। च हिंग, च हिंग, हिंग तो पता होगा, है ना, हिंग खाते भी आप। गुशाल मलिक, मलिक केमुकम, मतलब सेमर के जो फूल होते हैं ना, मल्लिका, ये इसको सेमर का फूल कहते हैं। ठीक है। हिंग सेमर का फूल, साल्म मल्लिका केमुका मतलब सेमर का फूल, और केमुका मतलब गोभी होता है, गोभी। और साल्म मल्लिका मतलब ये सिमर का फूल, और केमुका मतलब गोभी। गोभी कौन सा गोभी, ये नहीं बता हुआ है, लेकिन गोभी लिखा हुआ है। योगारंभ, योगा के आरंभ से, वर्जयित च पार्थिव स्त्री वैष्णव। अब यहाँ पे ना क्या क्या बताया? पति कौन सा बोला मतलब था आपने? गूगल में देखना। कामरख देखना, प्याल, प्याल और ये कमरख। ठीक है। इसके बाद पथी, पथी मतलब जो हो जाते हैं। यहाँ पे गमन से है ना, भ्रमण से, गमन से। स्त्री वहनी सेवनम, स्त्री का फिर तो जो कामरख का कामरख ही है। कामरखी है ना। ठीक हाँ है, जी। कोई बात नहीं। तो ये जो है अमरख भी मार्ग कहते हैं ना, गमन अमरख। स्त्री, वो सर हाँ खट्टा कमरख, खट्टा होता है वो थोड़ा सा, वो उसी को जी बोलते हैं। हाँ जी। हाँ देख लेना, वो देख लेना, है ना। इसमें और क्या बताया है कि मार्ग गमन, पथी हो गया मतलब मार्ग गमन। स्त्री वहिनी सेवनम, स्त्री का जो सानिध्य है उसका वर्जित यहाँ बता रहा। नवनीतम मतलब मक्खन, घृतम घी, क्षीर दूध, शर्करा, छैव गुड़म, ये सारे चीज ना वर्जित। पक्व रंभाम, है ना, देखो पका हुआ केला, नारियल, डा आडिम्ब, आडिम्ब शिवाश्वम, मतलब होता है डाडिम, मतलब होता है अनार, है ना, इसको याद रखना, अनार। और शिवाश्व मतलब सौफ होता है, शौफ। हाँ। द्राक्षा, द्राक्षा मतलब अंगूर। तू लवलिम धात्री रश्म अम्ल वर्जितम, धात्री मतलब क्या हो गया, आंवला, है ना, धात्री आंवला होता है ना। ये सब चीज खट्टे अम्ला, वो सब चीज जो है वर्जित बताया हो, ये जो रस अम्ल जो है विवर्जितम, वर्जित बताया। आप कह रहा है कौन सा? इला जाति लंगम, यहाँ पे ना इलायची है, जायफल इलायची। ठीक है, जायफल इलायची और लौंग, इसको जब अन्वय करोगे ना तो तीन चीज निकल के आता है। क्या क्या? जायफल,
इलायची और लौंग, ये 3 चीज। सर च किसका पौरुषम मतलब जम्बू अंगूर बोले थे सर? अंगूर किसका मतलब इला बोले थे? जाति इला जाति लंगवम, लौंग हो गया, जायफल हो गया और इलायची हो गया, ये 3 चीज। च पौरुषम जम्बू जाम, ये पका हुआ जो फल होता है ना उसको पौरुष, इसका मतलब तो जम्बू जाम्बम, जम्बू जाम्बम मतलब क्या हो गया कि अ, जम्बू जामुन, जाम्बम, जामुन, सर। जामुन जामुन, और जामुली है इसका। हाँ जामुन, जामुन। हरित की मतलब हरर होता है, हरर। च खजूरम, खजूर तो पता ही होगा। योगी भक्षण माचरे, योगियों को क्या कह रहा है ये, भक्षण के लिए है ना, खाने के लिए कह रहा है, आचरण करने के लिए कह रहा है, ये चीजें आप ले सकते हैं। हरितिकम च खजूरम योगी भक्षण माचरेत, है ना? ये सारे चीज का सेवन जो है न करे, न भक्षण मा आचरित, नहीं करने के लिए कह रहा है ये चीज। ये सब निषिद्ध है, सारे ही निषिद्ध है, ठीक है। देखो आप सोचते होंगे कि सर इसमें दूध भी है, घी भी है, सारे चीज है, कुछ ऐसे भी चीज है ना दोनों में है। जब आप पढ़ेंगे मिताहार में तो उसमें भी कई ऐसी चीज हैं जो मिताहार में भी है और निषिद्ध में भी है। लेकिन महर्षि हिरण्य का इसमें कहने का ये तात्पर्य रहा होगा मेरे अनुसार कि ये समझाने का प्रयास कर रहे होंगे कि काल के समय जैसे मौसम के अनुसार कोई चीजें बदल जाती है प्रकृति उसकी, उसके अनुसार लेने के लिए कह रहा है, ठीक है। आप सर्दी खांसी जुकाम है अगर आपको, तो उस टाइम पे कफ वाले चीज आप नहीं लोगे, कफ प्रकृति वाले, है ना। तो इस तरह से कहने का उनका होगा, जैसे मौसम ठंडे का है तो गर्म चीज लेते हैं हम लोग, जब गर्मी आता है तो ठंडी चीज लेते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका ये लॉजिक रहा होगा निषिद्ध आहार में किसी चीज, ठीक है। ये समझ में आ गया जो पूछ रहे थे, कौन पूछ रहे थे निषिद्ध? हाँ सर, इसको याद कैसे करेंगे सर? ये बहुत सारा इसमें। देखो इसमें 1-2 बार देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। एक तो देखो मेन चीज क्या याद रखना है, इसकी जो रस है ना उसको याद रखना पहला तो, ठीक है। सर इसमें और लवली बोले तो क्या है सर? लवली और नवनीतम घृतम। नवनीत मतलब मक्खन होता है ना, कितनी बार आपको बताया हुआ है क्लास नहीं में, तो मक्खन होता है। घृतम, ठीक है। नवनीत घृतम बोले तो मतलब सर घृत मतलब घी। पुष्पा जी घी। बुक पढ़ोगे ना, सब है उसमें। ओके ओके आप ठीक है। थोड़ा सा खुद भी सेल्फ स्टडी कीजिए, है ना। जब आप सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। लवली, लवलिम, लवलिम धात्री, खट्टा जो धात्री होता है ना वो आंवला, आमला, वो कह रहे खट्टा आमला। ओके हैं। ठीक है, तो आई ओके। थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और किन्हीं को कोई परेशानी आए तो मुझे पर्सनली कॉल या मैसेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। शांति पाठ कराते हैं और आज द एंड होता है ग्रंथ संहिता का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बुक समझ में आया होगा कि कैसे तैयारी भी करनी है। कोई कभी कंफ्यूजन आए तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ग्रंथ संहिता में एक दिन हम इसका क्विज रख लेंगे पूरे बुक का, तो मैं चाहता हूँ नेक्स्ट वीक हम रखेंगे, तो मैं चाहता हूँ आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिए। नेक्स्ट वीक कभी भी रखा जा सकता है, तो कोशिश रहेगा कि वीकेंड में ही रखें। और सो संडे को रखना। ठीक, कोशिश करें। ओके, तो शांति पाठ के लिए तैयार सभी लोग, कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, आंखें बंद। आज मैं शांति पाठ करा देता हूं आपको। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, आंखों को कोमलता से बंद कीजिए।
कमर गर्दन सीधा, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने अंदर को फील करना है। ऐसा मन में विश्वास लाइए कि हमने जो भी अध्ययन किया है वो मुझे याद है। हमने अच्छे से ग्रंथ संहिता का अध्ययन किया है। ग्रंथ संहिता के अभ्यास के दौरान अगर मुझसे कहीं से भी कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। लंबा गहरा सांस लीजिए, एक बार ओम ध्वनि का उच्चारण और फिर शांति पाठ करेंगे। ओम ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवीः शान्तिरापः शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवः शान्ति शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली को आपस में मिला है, घर्षण कीजिए, उष्मा उत्पन्न कीजिए। हथेली को फेस पे लगाएं, हथेली के अंदर ही नेत्र को बंद करें, खोलें। धीरे धीरे हाथों को पूरे शरीर फेरते हुए। सभी को प्रणाम, नमस्कार। हरिओम सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। हरिओम। ठीक है, अब हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम। तो कहीं से कोई त्रुटि तो नहीं रही ग्रंथ संहिता में? नहीं सर, बहुत बढ़िया पढ़ा।